हेलो स्टूडेंट। आज हम कोशिका के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कोशिका किस तरह से सभी सजीवों की शरीर की आधारभूत इकाई होती है और किस तरह से सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम कोशिका में डिस्कशन करेंगे कोशिका क्या होती है, क्योंकि कोशिका के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम आगे जो है बताएंगे कोशिका की खोज, फिर बताएंगे कोशिका सिद्धांत और लास्ट में बताएंगे कोशिका की आकृति तथा परिमाप। इन चार हेडिंगों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और इनके बारे में आज हम तुमको पूरी तरह से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कोशिका क्या होती है। कोशिका को माना गया है कि प्रत्येक सजीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए कोशिका को प्रत्येक सजीवों के शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कहा गया है, क्योंकि इसी कोशिका के मिलने से संपूर्ण सजीवों का शरीर मिलकर बना होता है। इसलिए इनको जो है कोशिका को आधारभूत इकाई या मूलभूत इकाई कहा गया है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कोशिका क्या है। तो कोशिका हमारे शरीर की या सजीवों के शरीर की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब संरचनात्मक के बारे में आप बता दें। संरचनात्मक, इसमें जुड़ा हुआ है संरचना। आप देख रहे हैं इसमें जो है संरचना, और यानी रचना। रचना का मतलब है कोई चीज बना हुआ या बनना। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि सभी सजीवों का शरीर या उनकी रचना किससे हुई है? कोशिका से हुई है। ठीक नहीं, यहां से हमें पता चलता है कि सारे सजीवों का शरीर की रचना किनसे हुई है? कोशिकाओं से हुई है। तो इसलिए क्या कहा गया? संरचनात्मक। दूसरा पॉइंट इसमें आता है क्रियात्मक। क्रियात्मक यानी इसमें क्या जुड़ा हुआ है? क्रिया। क्या जुड़ा हुआ है? क्रिया। यानी हमारे संपूर्ण शरीर की क्रियाएं या अन्य सजीवों की शरीर की क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? कोशिकाओं पर ही निर्भर करती हैं। ठीक, यानी हमारी सारी क्रियाएं, सांस लेना, खाना खाना, दौड़ना, चलना या दर्द का महसूस होना, हमारे शरीर में रोग को होना, ये सब जो है बताता कौन है या किसके द्वारा पता चलता है? ये सब जो है हमें कोशिका के द्वारा ही पता चलता है और कोशिका ही इसका आभास कराती है। इसलिए ये हमारे शरीर क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कहलाती है। तो ये हो गया कोशिका। बात करते हैं कोशिका की खोज, क्योंकि कोशिका की खोज भी बहुत जरूरी है। पता करना किसने किया है, किसने नहीं किया और कैसे किया और किस तरह से इसका नाम पड़ा। तो बात करते हैं कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज की थी सन 1665 ईस्वी में। कब? सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कार्क की छाल पर मधुमक्खी के समान छोटे छोटे कोष्ठकों को देखा। क्या देखा? रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के समान छोटे छोटे कोष्ठकों को देखा। आपने कभी देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते को, या बर्रैया का जो छत्ता होता है उसमें देखा होगा कि छोटे छोटे कोष्ठक से बने होते हैं, जिनमें वो अपने बच्चों को रखते हैं। मधुमक्खी उनमें शहद रखती है। ठीक, तो ऐसे कोष्ठकों को उन्होंने देखा। किन्होंने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। एक छाल उसकी कहां पर देखा? कार्क की छाल पर। छाल का मतलब होता है पेड़ की ऊपरी परत। तो उन्होंने कार्क की छाल पर छोटे छोटे कोष्ठकों को देखा और देखने के बाद उनको नाम दिया। नाम क्या दिया? उनका नाम दिया उन्होंने सेल। क्या कहा उन्होंने? उनको सेल कहा।
और इसी सेल का मतलब लैटिन भाषा में कुछ और कहा जाता है। तो सेल को लैटिन भाषा में, लैटिन एक भाषा होती है, लैटिन भाषा में सेल को कहते हैं छोटा कमरा। क्या कहते हैं? छोटा कमरा। इन्हें सेल को जो है लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? छोटा कमरा कहते हैं। लेकिन ये जो विचारधारा थी रॉबर्ट हुक की, ये अर्थहीन वानी थी। अर्थहीन का मतलब है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन यही घटना इतिहास की सबसे बड़ी घटना के रूप में सामने आई। ठीक, तो जो है इस तरह कोशिका की खोज हुई है। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है, या कोशिका सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत ये हो गया, कोशिका की खोज, यानी कोशिका सिद्धांत क्या होता है। एक तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। ठीक, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो वैज्ञानिक, एक है वनस्पति शास्त्री जो वैज्ञानिक थे, वनस्पति विज्ञानवेत्ता मैथियस जे स्लीडन। ये मैथियस जे स्लीडन। ठीक, तो ये पहले वैज्ञानिक हैं जो वनस्पति विज्ञान वेत्ता थे, मैथियस जे स्लीडन। दूसरे जंतु विज्ञान जिनका नाम था थियोडोर स्वान। ये दो वैज्ञानिक, मैथियस जे स्लीडन और जंतु विज्ञानवेत्ता थियोडोर स्वान, इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी कोशिका जो है, इनके अनुसार कोशिका क्या है और कोशिका की परिभाषा क्या है, कोशिका करती क्या है, ये इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। और ये जो इनका सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था वो हुआ था 1839, मैथियस जे स्लीडन ने इसको किया था 1838 और इन्होंने किया था इसको 1839। ठीक, यानी वनस्पति विज्ञानवेत्ता मैथियस जे स्लीडन ने 1838 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जंतु विज्ञानवेत्ता थियोडोर स्वान ने उसके अगले साल यानी 1839 में इसका प्रतिपादन किया। इसलिए इनको माना जाता है, इन दो वैज्ञानिकों को कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया है। और अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या होता है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या है कोशिका, ये हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, यानी कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका क्या है। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो है, इन दो वैज्ञानिकों ने बताया कि शरीर एक या असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कोशिका सिद्धांत का अनुसार जो है, शरीर एक या असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक, और इसमें और ये बताया गया तथा और कोशिका
शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। ये बताया गया किसके अनुसार? कोशिका सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि शरीर एक या असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा कोशिका शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ये कोशिका सिद्धांत था। एक जो किसने प्रतिपादित किया था? वनस्पति विज्ञान वेत्ता मैथियस जे स्लीडेन और जंतु विज्ञान वेत्ता थियोडोर स्वान। कब? 1838 और 39 में। एक तो ये हो गया कोशिका सिद्धांत। आगे बात करते हैं कोशिका की आकृति तथा परिमाप क्या होती है। तो आपको इसके बारे में भी डिस्कशन कर दें और बता देते हैं कि कोशिका की आकृति क्या होती है और इसका परिमाप क्या होता है। अब देखो कोशिका की आकृति, सबसे पहले बात करते आकार। आकार कोशिका का तो वैसे कोई निश्चित आकार है नहीं, क्योंकि ये कई आकार का होता है। छोटी कोशिका से ऐसी कोशिकाएं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती और बड़ी कोशिकाओं तक होती हैं। इनका आकार कैसा होता है? ये कई आकार के होते हैं, जैसे अंडाकार, गोलाकार, दंडाकार आदि। इस तरह जो है इनका आकार होता है। अंडाकार भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं, दंडाकार भी हो सकते हैं। अंडाकार का मतलब होता है जैसे ऐसे, अंडाकार भी हो सकता है। इसके बाद जो है गोलाकार भी हो सकता है। इसके बाद दंडाकार भी हो सकता है। इस तरह दंडाकार भी हो सकता है, षष्ठभुजाकार भी हो सकता है, पंचभुजाकार भी हो सकता है। तो इस तरह इनका आकार जो है कोई निश्चित नहीं होता। इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता जो है, ये बिना आकार के भी कोशिकाएं सभी बनी होती हैं। ये अनेक आकार की होती हैं। अब बात करते हैं परिमाप की। कोशिका की परिमाप क्या होती है, तो हम आपको परिमाप के बारे में भी बता दे रहे हैं। कोशिका की परिमाप क्या होती है। ये तो आकार हो गया इसका कोशिका का। अब है कोशिका के परिमाप। परिमाप कोशिकाएं परिमाप में अधिकतर सूक्ष्म होती हैं। कैसी होती हैं? कोशिकाएं परिमाप में अधिकतर सूक्ष्म होती है और अतः इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। अन्य किसी उसके द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन अब सूक्ष्मदर्शी जो थी वो रॉबर्ट हुक ने बनाया और अपनी ही बनाई गई सूक्ष्मदर्शी, यानी स्वयं की बनाई गई सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही कोशिका की खोज की और कोशिका को देखा। लेकिन वो सूक्ष्मदर्शी आधुनिक सूक्ष्मदर्शी, आज की सूक्ष्मदर्शी नहीं थी। इसलिए तभी उसके जो उनका जो आविष्कार हुआ था, उन्होंने जो खोज की थी, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था। इसके बाद दो वैज्ञानिक आए जिन्होंने बहुत बड़ा आविष्कार किया, जिन्होंने सराहनीय आविष्कार किया, जो हमारी बायो की दुनिया को, जीव विज्ञान की दुनिया को बहुत आगे तक ले गई। और उन्होंने, वो कौन वैज्ञानिक है आपको हम बता दे रहे हैं। वो दो वैज्ञानिक थे, नाल एवं रस्का। नाल एवं रस्का ने 1940 ईस्वी में, नाल एवं रस्का ने 1940 ईस्वी में आधुनिक
इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। और जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तो हर चीज के बारे में ज्ञान हो, छोटी से छोटी जीव, छोटे से छोटे विषाणु, जीवाणु, कीटाणु, सब के बारे में ज्ञात हुआ। उनका रहन सहन, कहाँ जीते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं, तो ये सब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पता चला। तो अब यहाँ पे जब इसकी खोज हुई, इसके बाद फिर कोशिका की परिमाप का, कोशिका की माप का, आकार का इसी के द्वारा पता चला और उनके परिमाप को देखा गया। तो आधुनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नाल एवं रस्का ने। कब? 1940 में आविष्कार किया था। बात करते हैं परिमाप की हम, तो परिमाप इनको इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। और ये कोशिकाएं 0.5 म्यू से 20 म्यू तक हो सकती हैं। ठीक, यानी कोशिकाएं कितनी हो सकती हैं कि 0.5 से 20 म्यू तक हो सकती हैं। अब जीवाणु कोशिकाएं जो होती हैं वो यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, तो जीवाणु कोशिकाएं बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं जो बिना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। और इनका आकार कैसा होगा? जीवाणु कोशिकाओं का, जीवाणु कोशिकाएं जो होंगी उनका आकार, उनका व्यास होगा, जीवाणु कोशिकाओं का व्यास होगा 0.1 म्यू, 0.1 म्यू तक होता है इनका व्यास, इनका जीवाणु कोशिकाओं का। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। अब सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा लेड लेवी, माइकोप्लाज्मा लेड लेवी, ये सबसे छोटी कोशिका है। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे बहुत पूछ लेता है। तो माइकोप्लाज्मा लेड लेवी सबसे छोटी कोशिका है। बात करते हैं इसकी परिमाप व्यास की, तो इसका व्यास होता है 0.1 म्यू। कितना होता है? 0.1 म्यू। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था। ठीक, तो जो है सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा लेड लेवी, जिसका व्यास कितना है? इनका व्यास है जो है 0.1 म्यू होता है। अब बात, और इसके अलावा अन्य कोशिकाएं बहुत सारी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, जो 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती हैं। कोशिकाएं 1 से 1.5 मीटर तक भी हो सकती हैं। बात करते सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ पे हम आपको बता रहे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबसे बड़ी कोशिका, एक तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। कितने व्यास का होता है? कितना होता है? सॉरी, व्यास में नहीं होता, ये होता है 15 सेंटीमीटर का। कितना होता है? 15 सेंटीमीटर व्यास का होता है। कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका ये। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी है माइकोप्लाज्मा लेड लेवी, जिसका व्यास होता है 0.1 म्यू। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा,
जिसका व्यास होता है 15 सेंटीमीटर जिसका व्यास होता है। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज कोशिका के बारे में हमने डिस्कशन किया। जो आपको ना समझ में आया हो, जहाँ पे आपको कोई डाउट हो, तो प्लीज कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम और अच्छी तरह से उसको समझाने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए। आज हमने डिस्कशन किया कोशिका, कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका की आकृति और परिमाप। बस आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अब अगले वीडियो में इसके आगे बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।